गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ये विराम चिन्ह भाषा पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी परिभाषा है, विराम का अर्थ है ठहराव। ठहराव मतलब रुकना। जैसे हम कहीं जाते रहते हैं तो कहीं ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, और घर पहुंचना हो तो पूरी तरह रुक जाते हैं। तो इसी तरह विराम चिन्ह का उपयोग होता है। लिखते समय लेखक अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपनी विचार श्रृंखला या मनोदशा को ठहराव देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लेखक क्या करते हैं, लिखते समय अपने भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए कहीं उनको थोड़ी देर रुकना पड़ता है, कहीं थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकना पड़ता है, कहीं विस्मय मतलब हास्य बातें आ जाती है, कहीं आश्चर्य वाली बातें आ जाती है, तो उसके लिए अलग अलग चिन्ह होता है जिसको वो उपयोग करते हैं। उदाहरण है, रोको मत जाने दो, और एक है, ये मात्रा मिस्टेक हो गया है, रोको मत जाने दो। इन दोनों में अल्पविराम का उपयोग किया गया है। इसमें देखो, इसमें अल्पविराम के उपयोग से इसके अर्थ में अंतर आ जाता है। यहाँ लिखा है रोको मत जाने दो, मतलब कोई जा रहा है उसको रोको मत जाने दो। लेकिन दूसरे वाक्य में देखो, रोको मत जाने दो, मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है उसको रोकना नहीं है, उनको आगे जाने देना है। इसमें क्या है, दोनों वाक्यों में अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। ये किस कारण हो रहा है? और सिर्फ इन चिन्हों के कारण। विराम चिन्हों की उपयोगिता देखो, विराम चिन्ह वाक्य के एक भाग को दूसरे भाग से तथा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, अलग अलग हो रहा है। विराम चिन्ह बताते हैं कि हमें किसी वाक्य को पढ़ते समय कहाँ और कितनी देर रुकना है। इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता तथा अर्थ में सौंदर्य आ जाता है। अगर हम इसी वाक्य को रोको मत जाने दो ऐसे पढ़ देंगे तो इसका अर्थ समझ नहीं आएगा। यदि विराम चिन्ह का सही प्रयोग न किया जावे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम भजन तो जो करत नहीं, भव बंधन भय ताही। जो राम भजन नहीं करता है वो भव बंधन, इस दुनिया की बंधन से पार नहीं हो पाता। इसमें और दिया है, राम भजन तो करत नहीं, भव बंधन भय ताही। यहाँ अल्पविराम के प्रयोग से अर्थ में अंतर हो जाता है। हिंदी में प्रयोग किए कई प्रकार के विराम चिन्ह हैं, जैसे अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, जिसको आप लोग प्रश्नवाचक बोलते हो ना, और विस्मय आदि बोधक, संयोजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, खाली स्थान, लाघव चिन्ह, हंस पद चिन्ह, पुनरुक्ति बोधक, कोष्ठक, समाप्ति सूचक चिन्ह। ये चिन्हों के आकार दिया गया है कि चिन्ह को हिंदी में ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम कैसे उपयोग करते हैं, ये चिन्ह हैं। इसको आप लोग नोट कर लेना। पहला है अल्पविराम चिन्ह। अल्पविराम को हम ऐसे प्रयोग करते हैं, पढ़ने के समय क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए रुकने की सूचना देने के लिए अल्पविराम लगाया जाता है। क्योंकि एक ही वाक्य में कुछ ऐसे शब्द या छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिनका एक दूसरे से संबंध रहता है, इसीलिए इन स्थानों पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है। जैसे हम लिखते हैं, अलग अलग व्यक्तियों का नाम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं, राम, गणेश और भरत। यहाँ हम वाक्य को पूरा करें इसलिए बीच में और लिख देते हैं। अगर यहाँ हम और अधिक नाम लिखते तो राम, गणेश, सीता, गीता, तो इन सब के बीच में अल्पविराम लगाते रहते हैं। इसमें राम शब्द के बाद अल्पविराम का प्रयोग न करके हम लिखें राम गणेश, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ही नाम लगेगा। ठीक है। फिर है अर्धविराम। अर्धविराम जब एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं तब दो स्वतंत्र वाक्यों की भिन्नता का बोध होता है। बोध कराने के लिए अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे
मैं खाना खाता परंतु अभी भूख नहीं है। इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया है, जब एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, यहाँ दो वाक्य हैं इसमें, तब दोनों स्वतंत्र वाक्यों की भिन्नता, ये स्वतंत्र वाक्य है, एक दूसरे से इसका कोई संबंध नहीं है। फिर भी अगर इसको हम पूरा करते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, तो यहाँ हमको अर्धविराम लगाना पड़ता है। मैं खाना खाता परंतु अभी भूख नहीं है। और दिया है, डॉक्टर लुई पाश्चर बचपन से ही धुन के बड़े पक्के थे, प्रत्येक कार्य को बड़े धैर्य और लगन से करते हैं। यहाँ भी हमने अर्धविराम का उपयोग देखा। फिर है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आप सब लोग जानते हो, जहाँ वाक्य समाप्त हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। भाव का अर्थ पूरा हो जाने पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, जब हम सिंपल ऐसी कहीं चलते जा रहे हैं तो कुछ काम हो जाता है तो वहाँ रुकते हैं, फिर घर आते हैं तो वहाँ हमारे लिए कहा क्या हो जाता है, वो पूर्ण विराम हो जाता है। मोहन ने अपनी पुस्तक पढ़ी, पूर्ण विराम लगा दिए। वे टहलने गए, पूर्ण विराम। फिर है प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह आप लोग प्रश्न जो रहता है उसके अंत में लगाते हो, वो प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न करने या पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम कब आओगे, यहाँ हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं इसलिए यहाँ प्रश्न का चिन्ह लगाते हैं। क्या मोहन पाठशाला गया, तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक मतलब समझते हो, जहाँ विस्मय आश्चर्य होता है वहाँ इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विस्मय, घृणा, शोक, तिरस्कार, व्यंग आदि मन की वृत्तियों को, ये सारी मन की वृत्ति मतलब मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश, किसी को शाबाशी देते हैं तो थोड़ा सा रुकते हैं ना, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला, तो यहाँ हम ये आश्चर्य नहीं, ये खुशी की बात है ना, इसको प्रकट कर रहा है। हाय, क्या हो गया, हाय मतलब ये दुख का है। छी, ये क्या है, घृणा का है, छी कैसी गंदगी है। फिर है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह का मतलब है दो या दो से अधिक शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, राम राम, बाहर भीतर। आप लोग पढ़ते ही हो माता पिता, ये बीच में क्यों लगा है, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित चीज़ें हैं, इनमें संबंध है। राम राम, बार बार जब हम किसी शब्द को दो बार उपयोग करते हैं तो भी बीच में संयोजक चिन्ह होता है, इसी को योजक चिन्ह भी कहते हैं। फिर है उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तब उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। ज्यों का त्यों मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बातों को हम जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही हम किसी और दूसरे को बताते हैं, तो वहाँ हम उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। आप लोगों की पुस्तकों में भी लिखा रहता है, ध्यान देना। लोकमान्य तिलक ने कहा था, ये शब्द किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने, इसलिए हम इसको जैसा है वैसा ही पढ़ते हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसमें क्या लगा देते हैं, उद्धरण चिन्ह। आज के लिए इतना ही।